छोटे से गांव में अनु अपनी सास हेमलता और पति अर्जुन के साथ रहा करती थी। अनु हर साल नवरात्रि के व्रत को रखा करती थी और गरीब लोगों को खाना खिलाती थी। इस बार भी अनु गरीब लोगों को खाना खिलाने की सोचती है, परंतु यह बात उसकी सास और पति को पता चलती है तो हेमलता अनु से बोलती है, बहू, ये तूने कैसा निर्णय लिया है गरीब लोगों को खाना खिलाने का? अरे तू भूल गई है क्या कि हम खुद गरीब हैं? आखिर हम गरीबों को खाना कैसे खिलाएंगे? माँ जी, ठीक उसी प्रकार जैसे हम हर साल गरीबों को खाना खिलाते हैं। पर बहू, पहले हमारी आर्थिक हालत अच्छी थी, पर अब हमारी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, भला हम अपने जैसे गरीबों को खाना कहाँ से खिला पाएंगे? हेमलता अनु को समझा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अर्जुन आ जाता है और सारी बातें सुनकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? ये तो एक नंबर की जिद्दी है। आज इसी की वजह से हम करोड़पति से रोडपति बन गए हैं। अरे ये ना तो अपने चोर भाई को अपने ससुराल ले आती और ना इसका चोर भाई हमारे घर में अपने हाथों की सफाई करता। मेरे भाई ने गलती की, उसकी सजा उसे मिली, पर आप उसकी गलती की सजा मुझे नहीं दे सकते। और रही गरीबों को खाना खिलाने की बात, तो आप सब जानते हैं कि हर साल मैं नवरात्रि करती हूँ और गरीबों का पेट भरती हूँ। और जैसे हर साल दुर्गा माता मेरी मदद करती है, ठीक उसी तरह से इस बार भी वो मेरी मदद करेंगी। इस तरह से अनु काम के सिलसिले में निकल जाती है और कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करती है। काम करने से जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से वो कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद अनु अपने घर जाने लगती है कि तभी एक गरीब औरत उसके पास आती है और उससे बोलती है, बेटा, इतनी गरीब होने के बाद भी तुमने सभी गरीब लोगों को खाना खिलाया और इनका पेट भरा, पर तुम मुझे खाना खिलाना भूल गई। आखिर मैं भी तो एक गरीब और लाचार इंसान हूँ। मुझे माफ करना अम्मा, शायद मैं आपको देख नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, आप यहीं रुके, मैं अभी घर से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इस तरह से अनु अपने घर में जाकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत के लिए बाहर ले जाने लगती है। यह देख अनु की सास हेमलता अनु से बोलती है, बहू, गरीबों को खाना खिलाने की अपनी जिद तूने पूरी कर ली, लेकिन अब ये खाना लेकर कहाँ जा रही है? हेमलता के पूछने पर अनु बूढ़ी औरत के बारे में हेमलता को बताती है और अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। बूढ़ी औरत उसकी दयालुता से बहुत खुश होती है और उससे बोलती है, बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना लाकर मुझ गरीब औरत का पेट भरा है। भगवान तुम्हें कभी भूखा पेट नहीं सोने देगा। अम्मा, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो माता रानी मुझसे रूठ गई है। जब से वह मुझसे रूठी है, तब से मेरी जिंदगी में खाली कष्ट ही कष्ट आ चुके हैं। बेटा, तुम्हारे सभी दुख तकलीफ बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। बस तुम इस नवरात्रि 9 दिन का व्रत रखना और राम नवमी वाले दिन भंडारा करना। और जैसे आज कुछ गरीब लोगों का पेट भरा है, वैसे ही 2 दिन तक गरीब लोगों का पेट भरना। देखना, माता रानी तुमसे बहुत खुश होगी और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। इतना बोलकर औरत वहाँ से चली जाती है। घर में जाकर यह बात अनु अपने पति और सास को बताती है, लेकिन जब यह बात अर्जुन सुनता है तो उसका पारा गर्म हो जाता है और वह चिल्लाते हुए अनु से बोलता है, बस बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। मैं इतना नहीं कमाता कि हमेशा गांव वालों का पेट भरता रहूं। यहाँ मेरे लिए तुम दोनों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है और तुम दोनों को ही 9 दिनों का नवरात्र करना है, साथ ही 2 दिनों का भंडारा भी। अगर तुम्हें यही सब करना है तो मैं घर में नहीं रहने वाला। आपको जो कहना है कह लीजिए, पर मैंने भी ठान लिया है, इस बार मैं पूरे 9 दिन के व्रत रखूंगी, साथ ही 2 दिन का भंडारा भी, चाहे इसके लिए मुझे खुद ही क्यों न काम करना पड़े। अनु की बातें सुनकर अर्जुन उसको सबक सिखाने के लिए घर छोड़कर चला जाता है, परंतु अनु हिम्मत नहीं हारती और अपनी सास के साथ मिलकर मजदूरी का काम करती है। साथ ही 9 दिनों की नवरात्रि भी रामनवमी वाले दिन सारे पैसे जोड़कर गाँव में एक भंडारा करती है और उसका यह भंडारा 2 दिनों तक चलता है। 2 दिनों का भंडारा खत्म होने के बाद भी उनके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी की ऐसी ही रहती है। यह देख हेमलता अनु से बोलती है, बहू, लगता है हमारी किस्मत में गरीबी और बेरोजगारी ही है, तभी तो तेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी माता रानी हमसे खुश नहीं हुई। क्या हुआ अम्मा जी? अगर इस बार माता रानी हमसे खुश नहीं हुई तो हम अगली बार फिर से मेहनत करेंगे। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती है कि तभी अर्जुन आ जाता है और इस बार उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ और बीबी से माफी मांगता है
अपने पति को अनु माफ कर देती है। अर्जुन अनु से बोलता है, अनु, हमारी गरीबी और जिम्मेदारियों को देखकर मैं डर गया और उसे पीछे छुड़ाने के लिए मैं तुम्हें और माँ को अकेला छोड़कर चला गया, पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा, इसलिए तुम्हें अब बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह होते ही काम की तलाश में जाऊंगा। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं बोलते अर्जुन जी। और मैं जानती थी माता रानी मेरे साथ है, एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा और आप वापस आएंगे। इस तरह से अर्जुन के आने के बाद अनु के घर में खुशी आ जाती और अगली सुबह अर्जुन काम की तलाश में जाता है और इस बार अर्जुन को एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल जाती है। बस फिर क्या था, उस दिन से अनु की किस्मत फिर पलट जाती है और धीरे धीरे अर्जुन इतनी तरक्की करता है कि वो लोग एक बार फिर से गरीब से अमीर बन जाते हैं। पर इस बार अमीर बनने के बाद अर्जुन और हेमलता में जरा भी घमंड नहीं आता। तो ही दूसरी ओर अनु एक बार फिर से नवरात्र के 9 व्रत को रखती है और इन 9 दिनों माता रानी की सच्चे दिल से भक्ति करती है। हे माता रानी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आप अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और इसलिए आपने मेरी भी छोटी सी परीक्षा ली। हो ना हो उस दिन मैंने जिस बूढ़ी औरत को अपने हाथ से खाना खिलाया था वह आप ही थी ना, तभी तो उनका आशीर्वाद मुझे लगा और देखिए उस दिन से मेरी किस्मत पलट गई। माता रानी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस एक औलाद का सुख दे दो। इस तरह से अनु मंदिर जाती है और मंदिर जाकर गरीब भूखे लोगों को खाना के साथ कपड़े भी बांटती है। शाम को जब अनु घर आती है तो उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। बस फिर क्या था, उन लोगों को माता रानी पर अटूट विश्वास और भी बढ़ जाता है और हर साल वह उसी तरह से नवरात्र का व्रत रखती है और गरीब लोगों को खाना खिलाती है।